हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए, नए रूल्स को समझने के लिए, इनको कंज्यूमर जो ये नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। पूरा का पूरा टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग और उससे एसोसिएटेड रूल्स पे है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो क्या होता है ना, आप कोई चीज खरीदने गए लेट से, और आप पहले कहाँ जाओगे, कोई बॉडी वॉश लेने गए। तो आप अपने पास की रिटेल की शॉप पे जाओगे। रिटेलर कहाँ से लेगा? होलसेलर से लेगा। होलसेलर कहाँ से लेगा? मैन्युफैक्चरर से लेगा। राइट, तो फिर आपको फाइनली कंज्यूमर को मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस में वो बॉडी वॉश का तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग होता है जब आप सीधा मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर को दे दे। राइट, जैसे कि आप लगा लो टपरवेयर हो गया, ऑरिफ्लेम की कंपनीज होगी, एमवे हो गई। तो अगर आप सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जो है वो डायरेक्ट सेलर बन जाए, वो डायरेक्ट सेलर बन के सीधा सीधा कंज्यूमर को दे, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ रूल्स आए। अब ये सारे रूल्स जो है वो पूरे डायरेक्ट सेलिंग को ही अप्लीकेबल हैं। तो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बॉट और सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, उन पे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रूल्स क्या है वो बताऊंगी। ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज जो भी हैं, जो गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर रही हैं टू कंज्यूमर्स, उन पे ये रूल एप्लीकेबल होंगे। जितने भी मॉडल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उन पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ऑल दी फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हो, वो रूल्स उन पे एप्लीकेबल होंगे डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी नॉट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बट ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स अक्रॉस इंडिया, इन पे भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये रूल्स क्या हैं और ये रूल्स क्या कहते हैं? देखो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है ना, कभी कभार पिरामिड स्कीम प्रमोशन होने लग जाती है। पिरामिड स्कीम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उस पर्सन ने बोला, डायरेक्ट सेलिंग में बेसिकली होना यही चाहिए कि आप कंज्यूमर्स के पास जा रहे हो, उनको बता रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, नॉलेज दोगे, और वहीं पर वो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ही सीधा सीधा लेन देन होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है इन बिटवीन, जब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होने लग जाती है कि एक पर्सन है, उसने क्या किया, पिरामिड स्कीम के अंदर उसने अपने नीचे 2 लोगों को अपॉइंट किया कि आप लोगों, बेसिकली अब मोटिव प्रोडक्ट को सेल करने से ज्यादा हो जाता है लोगों को इंक्लूड करना और ये बोलना कि हम आपको कमीशन देंगे, आप बताओ इस प्रोडक्ट के बारे में। तो फिर उसके बाद फिर ये लोग क्या करेंगे, अपने नीचे 2 लोग अपॉइंट करेंगे। तो लोगों, यहाँ पे प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना, और फिर ये क्या कहते हैं, इनके बीच में आपस में ही मनी सर्कुलेशन होने लग जाना, और उनको बोलना कि इतना जो भी हम कमाएंगे उसका 5% कमीशन आपको दे देंगे, 5% कमीशन आपको दे देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पिरामिड बनने लग जाता है, और ये फिर इसमें मनी सर्कुलेशन भी होने लग जाता है। कभी कभार तो गुड्स होंगे ही नहीं, मनी सर्कुलेट होने लग जाएगा। तो ये रूल्स इन सब चीजों को प्रोहिबिट करता है। राइट, तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि रूल्स क्या कहते हैं, अंडर द नोटिफाइड रूल्स डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रमोटिंग अ पिरामिड स्कीम। जहां पर आप लोगों को इंक्लूड कर रहे हो कि आप जुड़ो हमारे साथ, 5% कमीशन आपको मिलेगा अगर ये बिक गया, और आप लोगों को बताओ, फिर वो लोग 2 लोगों को और जोड़ेंगे। तो मोटिव है लोगों के बीच में, जो मैन्युफैक्चरर और जो कंज्यूमर है उनके बीच में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए वो खरीदें। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट से ज्यादा तो लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, और उसको जो है ये लेकर आना, इसको प्रोहिबिट किया जाएगा। ये जो मनी सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है, इसको प्रोहिबिट करना है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन मैंडेटेड टू डू द मॉनिटरिंग, कि वो इंश्योर करें कि जो रूल्स बनाए जाएंगे उनको कंप्लाई किया जाए। रूल्स प्रोवाइडिंग सर्टेन ऑब्लिगेशन अपॉन द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। अब जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं उनके ऊपर कुछ रूल्स लागू होंगे कि पहले तो आपका एक एटलीस्ट एक कोई फिजिकल लोकेशन का एक कोई ऑफिस आपका इंडिया के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, एंड दे शुड मेक सेल्फ डेक्लेरेशन दैट द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हैज कंपाइल्ड विद द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स एंड आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन। वही मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो है वो इस चीज से कंप्लाई करेगी कि मैं पिरामिड स्कीम का पार्ट नहीं हूं, मनी सर्कुलेशन स्कीम का पार्ट नहीं हूं, और जितने भी प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो बेच रही है are mandated to comply with the declarations made under the Legal Metrology Act 2009. Direct selling entity basically will have to establish an advocate grievance redressal mechanism also.
हमने सामान खरीदा, हमें नहीं पसंद आता, हमें उसको रिटर्न करना है या हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, कुछ भी, कोई भी ग्रीवियंस किसी भी कस्टमर को हो सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट लेने के बाद कभी कभार हमें समझ ही नहीं आता है कि वापस कैसे करें उसको, अगर हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिया है क्या प्रोसेस है, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होगी तो ये नहीं हो, प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल्स वेबसाइट पे होनी चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है आप वो उस पर प्रिंटेड पैम्पलेट के थ्रू वहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, एंड विल हैव टू display the current and the updated name and every other detail on their website. तो इसी के साथ साथ एक grievance redressal mechanism हो जो acknowledge करेगा that the receipt of any consumer complaint, किसी ने भी कंप्लेंट करी है तो within 48 working hours उस कंप्लेंट को सॉल्व किया जाए, और within 1 month they shall redress the complaint within 1 month from the date of the receipt of complaint. अगर कोई डिले हो जाता है तो क्या रीजन है डिले का और एक्शन क्यों अभी तक नहीं हुआ है, कब होगा, तो वो प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाए। साथ ही साथ रूल्स में ये बोला गया है एक नोडल ऑफिसर जो है आप उनको अपॉइंट करेंगे, वो नोडल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होंगे ये इंश्योर करने में कि ये जो रूल्स जो हैं जो हमने सेटअप किए हैं, जो एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं इन रूल्स के अंदर, कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी इज रिक्वायर्ड, कि ये नोडल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल कि ये इंश्योर करें कि ये रूल्स, ये एक्ट्स जो प्रोविजन के अंदर हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है उसके साथ कंप्लाई कर रही है, एंड टू इंश्योर द कंप्लायंस बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड दीज रूल्स विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। तो आप एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट करें, वो नोडल ऑफिसर देखेंगे कि और बताएंगे कि ये रूल्स हैं, आप इनके साथ ये कंप्लाई करें। तो बेसिकली एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे और कंज्यूमर्स भी प्रोटेक्ट फील करें, वो उनके पास भी एक अपना एक जरिया हो, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स भी हो, नोडल ऑफिसर्स हो, पिरामिड स्कीम नहीं हो, एवरीथिंग इज टेकन इनटू एस्पेक्ट। और यहाँ पर मैंने आपके साथ हर एक चीज को शेयर किया है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू एवरीवन। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।